से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? दिया गया 250 रुपए की माहाना तनख्वाह पर। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट और पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। एक नया महकमा खुला और मुझे वहां है ना भाई? दिया गया। सब मस्त। बेंगलोर कानपुर से और जितने भी लोग आज ही खत्म कर देना चाहते हैं माउंटेन्स को, एक बार वो थम्स अप कर देंगे। जी सर, आज निपटा दो सारे माउंटेन्स, देखा जाएगा जो होगा। हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है। अभी खत्म करते हैं, चलिए लोगों को शुरू तो करने दीजिए, खत्म भी कर ही देंगे। जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है, शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने हाँ जी। तो चलिए थोड़ा सा विज्ञापन नामक एक चीज होती है वो कर लें। विज्ञापन के अंदर बताना होता है कि रेफरल कोड क्या है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सुना दें। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे बात हो यूपीएससी की या बात हो एसएससी की, यूपीएससी हो या एसएससी, दोनों ही जगह पर मेरे प्यारे साथियों आपको 10% डिस्काउंट मेरी क्लासेस पर प्राप्त होता है। यूपीएससी के अंदर बात करूं तो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स चल रहा है ना भाई? और एसएससी की बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो एसएससी में मैं पढ़ा रहा हूं, ये तमाम स्टेट पीसीएस, अगर आप यूपीएससी नहीं दे रहे हैं और डिफेंस की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लेवल पर जो भी पढ़ा जाता है उसके लिए आपके ये डेफिनेटली काम का होगा। आज सुबह 7 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ तकनीकी कारणों के कारण। वो क्लास का जो ओबीएस जो होता है, जिसके कारण हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। इस कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, हम करा देंगे वो सारी चीजें, चिंता मत करिए। कभी कभी हो जाता है, ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इशू हो जाती है। ठीक है ना? क्लियर है? आइए, एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी। आप कहाँ लुप्त हो गए थे? सुबह से ऐसा लग रहा है और वो कि नाश्ता नहीं किया। अच्छा उसका नाम रखा। कोई बात नहीं, कभी बिना नाश्ते के लंच भी कर लिया करो सीधा। ठीक है, तो हम करा देंगे इस चीज को, चिंता ना करें। और बताएं लव कुमार, हाँ भैया धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आपको। आई हाँ बेटा, आपकी पुरानी वीडियोस देखी, फिर स्पेशल की तरह। ये भी सही है, मतलब एक पुरानी क्लास देख लेते हैं, ये भी सही है। कल हो जाएगी क्लास, आप चिंता ना करें, है ना? और इवन शाम को भी क्लास कर लूंगा। एक्चुअली क्या है कि मैं जयपुर आया हुआ था, तो मैं जिस सेटअप पे क्लास ले रहा था वहां इशू हो गया। मेरा अलवर वाला सेटअप तो सही चल रहा है, लेकिन जयपुर वाला सेटअप सही नहीं चला, तो थोड़ा इशू हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं मतलब अलवर वापस पहुंच जाऊंगा, तब आपकी क्लासेस वापस ले लूंगी। ठीक है, चलिए आइए साथियों, तो शुरू करते हैं। हिमालय की यात्रा पर चलते हैं। हमारा तो क्या है, झोला उठाएंगे और हिमालय पे चल पड़ेंगे। तो आइए हिमालय की यात्रा पर निकलते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा ये जो सेशन है, ये आप लोगों के लिए केवल एक पर्पसफुली लाया गया है, और वो है कि आपको मैपिंग सिखा दें। और मैपिंग में जो बहुत बेसिक सी बात होती है कि मैप में हम खुजवा दें कि कौन सा पहाड़ कहाँ फंसा हुआ है। बस एक बार इतना सा काम करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में बचता है राज्यों के हिसाब से पहाड़ियां ढूंढवाना, वो हम राज्यों के साथ करते चलेंगे। तो जब मेजर पहाड़ों की, तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख पहाड़ हैं, तो वो हम आपके सामने यहाँ लिए चल रहे हैं। हालांकि इमेज साफ नहीं आ रही है, मतलब ना ये जो है, 1 मिनट और रुको, हम एक कंटेंट और देखते हैं। होल्ड करना, एक कंटेंट और भी है, उसमें शायद थोड़ा सही से फोटोज दिख रही हो, तो हम आपका 1 मिनट में काम करा दे रहे हैं। मालिक रुक जाओ बस। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया। नासा में विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं? ऐसा लगा आप कल के लिए गुस्सा हो गए हैं, ऐसा मत करना, हम तो हताश हो जाएंगे। आलोक पात्रा, अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है यार। मैं समझता हूँ वो कुछ ही लोग हैं गिनती के, वो चिल्लर लोग हैं, उनसे अपन को मतलब भी नहीं है। अपना मालूम है मुझे, अपना क्लास अलग है, अपन उन चिल्लरों से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, इधर देखें आप, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट का हिस्सा पढ़ाना चाह रहा हूं, जो कि भारत का भौतिक विभाजन है। असल में अगर हम लोग ये वाला चार्ट पूरा पढ़ लिए, तो ये समझिएगा कि हम पूरा की पूरा हिमालय, पूरी पहाड़ियां, सारे पर्वत, ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए साथियों, तो हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ पढ़ना है हमें। देखो भाई, सबसे पहली जो चीज है वो है उत्तरी पर्वत के बारे में। उत्तरी पर्वत बोले तो जब हम इंडिया का मैप देखें, अरे भाई सभी से मैं माफी चाहता हूं, सभी लोग एक ही बार ना लिखें।
आज सुबह क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मेरा दिन खुद का शुरू नहीं हुआ है, आज खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, है ना। लेकिन अब बार बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आज तकनीकी कारणों से क्लास नहीं हो पाई थी सुबह 7 बजे। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं भाई, अब पढ़ लेना, है ना। ठीक है, आइए तो मेरे प्यारे साथियों, द पॉइंट इज कि हम लोग उत्तरी पर्वत का मतलब हिमालय के अंदर अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि भारत के मैप में हिमालय कहाँ है। तो भारत के मैप में हिमालय एकदम सर चढ़ के बैठा हुआ है। तो सर चढ़ के जो बैठा हुआ हिमालय है, उस हिमालय के अंदर हम 3 हिस्से पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? एक तो खुद हिमालय को हम पढ़ते हैं, नंबर 1 बात। दूसरा, हम ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं, यानी हिमालय के और उत्तर में चल दिया जाए तो उसे पढ़ते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे साथियों पूर्वांचल हिमालय। विद्यार्थी कह रहे इंग्लिश में क्यों लिख दिया? अरे रुक जाओ भाई 2 मिनट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा। जो हिमालय है असल वाला, जिसे आप असल वाला हिमालय कहते हैं, वो हिमालय जो मुख्य हिमालय है उसे आप हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री के बाद में एक मध्य हिमालय भी है जिसे आप हिमाचल के नाम से जानते हैं, और एक बहुत ही दक्षिण वाला हिमालय का हिस्सा भी है जिसे आप शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानते हैं। ठीक है बात? ठीक है साथियों, यानी कि मुख्य हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मुख्य हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये लेसर हिमालय, है ना। चलिए इसके बाद में जो हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय में हमारे पास में क्या चीजें आती हैं? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। क्लियर है? और तीसरी जो चीज है हिमालय की, वो है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय के अंदर मिश्मी, गारो, पटकाई, मीसो, ये सारी पहाड़ियां हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर के आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपको यहाँ पर पढ़नी जरूरी है। ठीक है बेटा, अब एक बार के लिए आप भारत का ये वाला मैप देखिए। आपको हो सकता है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो, ये पूरा की पूरा हिमालयन क्षेत्र है जो दिखाई दे रहा है। जो हिमालय इंडिया की तरफ वाला है, ध्यान से सुनिएगा, जो हिमालय इंडिया की तरफ वाला है यही मुख्य हिमालय है। इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसे मेरे प्यारे साथियों हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड में, है ना, एंटी ट्रांस, इसे आप ऐसे समझ लीजिएगा। इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पहली बात, ये मुख्य हिमालय अगर है तो इसके अपोजिट यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। ये बात हमें यहां से समझ में आनी चाहिए। ठीक बात है। फिर क्या होता है, अब हमने अपने पूरे भारत के नक्शे को अगर ध्यान से देखा तो भाई, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं रिफ्रेश कर दीजिए, होल्ड करिए। भलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है? लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, ठीक है, करनी है, आवाज आ रही है? को कोई चलिए, हासिल करनी अब हमने आपको जो ये वाली चीजें बताई, इन्हें अगर मैं यहाँ पर दिखाने के हिसाब से आपको दिखाऊं, पूरा की पूरा हिमालयन क्षेत्र है जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा की पूरा हिमालयन क्षेत्र है जो फोटो में हम आपको केवल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई, हिमालय कुछ होता है। आप केवल ऐसे मान लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को ना हिमालय के बारे में एक गलत फहमी होती है, वो भी हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहेंगे। और वो गलत फहमी क्या होती है? उन्हें क्या लगता है कि हिमालय जो है वो एक ही पर्वत है, बस यूं करके। मीटिंग थी, मतलब जैसे वो सामान्यतया अपने यहाँ पर देखते हैं। मतलब कहां पर देखते हैं? जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग अपने गांव में, जैसे हम अपने अलवर में बताएं या किसी भी गांव में आप जाइए तो वहां पे एक ही पहाड़ दिख रहा होता है, तो हम उसी को मेरे प्यारे साथियों क्या मान लेते हैं कि यही है जो कुछ है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता में मेरे प्यारे साथियों, हिमालय जो है वो बहुत सारी चोटियों का एक विस्तार का हिस्सा है। मतलब बहुत सारी चोटियां हैं, मतलब यूं बनती आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं साथियों, ये कैसे बनी होगी, इसके लिए आप यूं समझें, एक मिनट होल्ड करिए। कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का। देखिए,
अगर मान लीजिएगा कि ये धरती है ना, अब ये धरती कभी इस तरह से पिचक गई हो, यूं करके यूं करके यूं करके आपस में आ गई हो, तो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा इस प्रकार से फोल्ड जैसा बन गया है। देखिए जरा, यानी कि हिमालय जो है वो ऐसे ही कभी बना था, यानी दो हिस्से आपस में यूं थे जो आपस में यूं दबते हुए चले गए, पर ऐसे ऐसे करके फोल्ड बन गए। समझ में आ रहा है? ऐसे फोल्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो और सबसे मजेदार बात यह है मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए कभी आपको ना हम वो पूरी टेक्टोनिक मूवमेंट वाली एक क्लास और ले लेंगे। हालांकि वो हम यूपीएससी के अंदर पढ़ाते हैं, वो अलग मतलब सेगमेंट है, लेकिन फिर भी मैपिंग का हिस्सा नहीं है। फिर भी ये समझ के चलिए कि अर्थ की दो प्लेट्स थी जो आपस में यूं मिल गई, उन प्लेट्स के बीच का जो मसला था वो फोल्ड बन गया। इस कारण से मल्टीपल फोल्ड्स में हिमालय है, और ये हिमालय ही मेरे प्यारे साथियों एज ए फोल्ड माउंटेन कंसीडर किया जाता है। ठीक बात है। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई, इस फोल्ड माउंटेन में जो इंडिया की तरफ वाले हिस्से हैं वो तुलनात्मक रूप से नए हैं। नए से मतलब और पिचकाते चले गए, फिर जमीन ऊपर उठ गई, फिर और पिचकाते चले गए और जमीन ऊपर उठ गई। तो ये वाले थोड़े नए हैं जो इंडिया की तरफ वाले हैं, और इंडिया के पीछे की तरफ वाले जो हैं ये तुलनात्मक रूप से पुराने हैं। ये जो पुराने वाले हैं ना साथियों, इन्हें हमने ट्रांस हिमालय नाम दिया। क्या नाम दिया? ट्रांस हिमालय नाम दिया। हाँ, अभी भी बन रहे हैं। अब ये सवाल पूछा एक विद्यार्थी ने कि सर ये अभी भी बन रहे हैं क्या? बहुत ही प्यारा सवाल है ये। राइट आंसर इज जी हाँ, ये अभी भी बन रहे हैं। फिर आप पूछेंगे सर हम जाएंगे देखने, हमें फीलिंग लेनी है ना? तो अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपको ये फीलिंग लेनी है तो इसके लिए आपको कई सालों का, यानी लाखों हजारों सालों का इंतजार करना पड़ेगा। ये यंग माउंटेन्स हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो गति से बनते हैं। बोले फिर हमें कैसे पता चलेगा कब बने? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तब पता चलेगा जब कभी भूकंप आता है। आप जब भूकंप आता है तो आप देखिएगा बहुत बार, इवन जो आपने अभी माउंट एवरेस्ट की नई वाली हाइट सुनी थी ना, उसके पीछे भी लॉजिक यही दिया गया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है ये भूकंप के बाद परिवर्तित हुई होगी, इसलिए इसे नापा जाए। और यही नापते नापते वो लोग 8848.86 नाप दिए थे। क्यों? क्योंकि भूकंप तभी आते हैं जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, और टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो उसमें कुछ हिस्सा ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो माइनर सा होता है। लेकिन हाँ, दुनिया के दो तथ्य बहुत ही सटीक हैं, एक हिमालय की ऊंचाई का बढ़ना और एक मतलब सी का जो समुद्र है हमारे, उनका थोड़ा सा विस्तार होना। और वो भी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं उसे, जो कि मिड अटलांटिक रिज के आसपास दिखाई पड़ती है। वहां पर समुद्र के तल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लो मोशन में होते हैं। तो जहां जहां वॉल्केनो फटता है, भूकंप जब आता है, यह प्रमाण देता है कि आज भी धरती की टेक्टोनिक गतियां चल रही हैं। क्या चल रही हैं? आज भी धरती की टेक्टोनिक गतियां चल रही हैं। तो चलिए इन सब बातों के बारे में कभी बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, याद होगा आपको ये वाला मैप, मैं आपको इस मैप से बहुत सारी बातें पढ़ाने वाला हूं। देखिए, हाँ, वही पेंजिया, पैंथालासा, ये सारी की सारी बातें। आइए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की छत आपको दिखाई दे ही रही है, जिसे आपने पामीर नॉट कहा था, पामीर ग्रंथि कहा था, ये सबको पता है, ठीक है। अब भाई कुछ विद्यार्थी बराबर बफर लिखे जा रहे हैं। अरे भैया, एक बार प्लीज कमेंट में बता दीजिए, क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? अब यार ये 2-5% जो लोग हैं ना, कृपया करके ये अपना इंटरनेट का जुगाड़ कर लें। हमारी तरफ से सब सही चल रहा है, प्लीज आप मेरा ध्यान ना बांटें, है ना, निवेदन है। आपको बफर आ रहा है, आप थोड़ा नेट की रेंज में बैठ जाइए प्लीज, है ना। हाँ जी, सुनिए, कोई बात नहीं, थोड़ा चलने दीजिए ना। तो देखिए बेटा, दुनिया की छत हम देख चुके थे, ये हमको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर कुनलुन सियान पर्वत देख ही लिया था, यहाँ पर कुनलुन सियान, तियान सान, अल्टाई सान, ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इधर की तरफ जो है ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ये भी हम बता चुके थे, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, इसके नीचे की तरफ चलो। देखो मेरे प्यारे साथियों, ये एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, ये शब्द पढ़ो, क्या दिखाई दे रहा है? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अच्छा, ये जास्कर, लद्दाख, काराकोरम आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखो यहीं पर मेरे प्यारे साथियों ये दिखाई दे रहा है कैलाश, ठीक है। तो मैं अब आपको ना इसको थोड़ा सा अलग बना के दिखा देता हूं, इसको ऐसे समझिए, ये रहा जास्कर, ये रहा लद्दाख,
ये रहा काराकोरम। इसी के कहीं पैरेलल यहाँ पर कैलाश बना हुआ है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लोगों ने कैसे याद किया हुआ है? जा लद कर। याद कर लेंगे ये वाली लाइन हम लोग। ये कौन सी चीज बन गई मेरे प्यारे साथियों? ये हिमालय के पीछे वाले हिस्से हैं। ये हिमालय के पीछे वाले हिस्से हैं जिसे आपने ट्रांस हिमालय नाम दे दिया। तो आज जो हम बात करते हैं, कौन सी चीज की बात करते हैं? कि लद्दाख, लेह लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो असल में हम इसी जगह की बात कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा हिमालय लिखा हुआ। ये है अपना मुख्य हिमालय मेरे प्यारे साथियों। इसी मुख्य हिमालय को अगर आप फॉलो करते चलेंगे तो इसी पर जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम एवरेस्ट है, उसके बाद में कंचनजंगा है, ये आपको इसी पर दिखाई पड़ती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो K2 है सीरीज मेरे प्यारे साथियों, वो काराकोरम में चली गई, ट्रांस हिमालय में। हाँ, ये नेपाल आ गया और इस नेपाल में क्या दिखाई दी आपको? एवरेस्ट की चोटी दिखाई दी। ठीक है, विद्यार्थी ने कहा सर जूम करिए। लीजिए बेटा, जूम कर दिया आपने। यहाँ एवरेस्ट देख लिया, इससे आगे ये अपना सिक्किम आ गया, ये कंचनजंगा वाला स्थान आ गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये पूरा की पूरा क्षेत्र चलता हुआ चला गया। तो मुख्य हिमालय हमको, हाँ, एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और चाइना वाले क्या कहते हैं बताइए? नेपाल को चाइना वाले लोग किस नाम से जानते हैं वो बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। ये भी पढ़ाया हुआ है हमने, सांगपो के नाम से सागरमाथा नेपाल वाले कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब इस हिमालय के बाद में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हिमाचल पहाड़ी की श्रेणी है जो ये दिखाई दे रही है आपको, नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा, ये सारी की सारी वो हैं जो कि मध्य हिमालय और इसके कॉर्नर मोस्ट में शिवालिक पर्वत श्रेणियां उपस्थित हैं। मैं एक काम और करूंगा आपको, जिसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको आज तो इंडिया के सारे ब्रॉड माउंटेन्स पढ़ा दे रहा हूं, कल मैं आपको हिमालय का 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा क्लासिफिकेशन है पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना। ये दोनों प्रकार का है। तो आज हम एक बार ब्रॉडली क्लासिफिकेशन पढ़ ले रहे हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हमने लोकेशन सीख ली, मेजर पहाड़ियां याद कर लेते हैं, फिर हम इसका सब कुछ इस तरह से मैच करके अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब इधर आते हैं वापस से। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, क्योंकि हमारी क्या है कि जो टीम ने आज आपको मैप लगा के भेजा है ना, उनको जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो उन तक कन्वे हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से इशू आया है। तो ये पीर पंजाल श्रेणी बीच की जो है, इसके बाद में शिवालिक, तो कोई बात नहीं, ये हमारी टीम कर नहीं पाई, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या इसको ज्यादा थ्योरेटिकल बना दिया, हमने उनको कुछ और कहा था करने के लिए, कोई बात, कोई बात, एक हिस्सा मर गया था। अभी करते हैं मैनेज, रुकिए थोड़ा सा। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह में हाँ रामेश्वर। जी, तो ये सारी चीजें देख ली हमने। यार 1 मिनट, मैप है ही नहीं वो वाला, और क्या सब्र देता अपनी भांजी, यहाँ दिख जाएगा जो रो रो कर हल्का। आइए साथियों, अब हमने जब यहां से कंचनजंगा देखा तो कंचनजंगा से होते हुए ये हिमालय पर्वत यूं होता हुआ आगे चला गया, भूटान गया, भूटान जाते हुए ये यहां पर निकला और कहां पहुंचा? ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पहुंचा। यहां पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अभी इनको हम याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर लिखा हुआ है डाफला हिल्स, अभी याद करेंगे इनको। ये पूर्वोत्तर की छोटी पहाड़ियां हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, तो कृपया करके इन्हें आप दिमाग में बिठा लें। सबसे पहली क्या याद कर रहे हैं आप? डाफला। इसके बाद में आप थोड़ा और आगे चलते गए और यहां पर मिली आपको पहाड़ी जिसका नाम क्या है? मिशमी पहाड़ी। क्या नाम है इसका? मिशमी पहाड़ी। ये लीजिए मेरा बेटा, गूगल अर्थ हम अनअकैडमी के एप्लीकेशन में यूज नहीं ले पाते हैं, है ना, अदरवाइज मैं ले लेता, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ जी, तो ये रहा डाफला हिल्स। डाफला हिल्स से आप अरुणाचल प्रदेश में, आपको दिशाएं तो याद आ रही है ना। एक काम करता हूं, मैं आपको पहले यहाँ का ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये पूरा की पूरा स्टेट मैप पकड़िए। पहले ये स्टेट का मैप है, मैं पहले स्टेट मार्क कर देता हूँ, ये पकड़िए। ये स्टेट जो दिखाई दे रहा है इधर वाला, दैट इज नॉन एज अरुणाचल प्रदेश। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। इसके बाद में ये एक स्टेट और दिखाई दे रहा है, इसे पहचानिए। ये देखिए, ये आपके सामने दूसरा स्टेट है और आज हम पूर्वोत्तर की सारी पहाड़ियां याद करने वाले हैं, है ना बेटा। ये है नागालैंड। ठीक है बेटा,
चलिए दूसरा स्टेट कवर, तीसरा स्टेट भी आपको बॉर्डर से अब मैच हो जाएगा, चिंता ना करें। ये देखें, ये हो गया मेरे प्यारे साथियों, बताइए जहां पर लोकटक झील पाई जाती है, क्या नाम है इसका? मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के मणिपुर, ठीक है ना, फ्लोटिंग, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हो गया मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया था, बताइए कौन सी तारीख को मनाया था और कौन सा वाला मनाया था, ठीक है ना। ये हो गया मिजोरम, है ना, मिजोरम, ठीक है, 20 फरवरी और 35वां मनाया था बेटा, है ना, 35th मनाया था, 87 में ये पैदा हुए थे, ठीक है साथियों। अब यहां पर देखिए, ये वाला जो आपको बांग्लादेश के पेट में घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज त्रिपुरा, ठीक है। और यहां पर दुनिया की जो सबसे ज्यादा बारिश कराने वाला राज्य आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये है मेरे प्यारे साथियों मेघालय। ये लीजिए, अब हमने सारे के सारे राज्य अब मार्क कर दिए। जो बच गया, कौन सा बच गया? ये देखिए, यहां से लेकर के अब जो भी बचा हुआ दिख रहा है, ये सारा की सारा मेरे प्यारे साथियों आसाम है। क्या दिखाई दे रहा है? आसाम, ठीक है। ये तो हमने राज्यों के बॉर्डर क्लियर कर दिए। बोलिए, पहले तो आपको स्टेट वाइज चीजें समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग साथियों क्या कर रहे हैं? पहाड़ियां याद कर रहे हैं, और अभी सारी की सारी याद आ जाएंगी। 53rd और 55th, अब बेटा 54th लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंफ्यूज ना हो, 53rd और 55th था, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमने डाफला, एक मतलब वो होती है हमारे राजस्थान में डिश बनती है जिसका नाम बाफला बाटी, तो आप इसको डाफला याद कर सकते हैं, ठीक है। डाफला, फिर डाफला कह रहा है मिश में, ट्रिक लास्ट में बना लेंगे, पहले अभी कर लेते हैं, इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, चिंता मत करिए, ढोकला बाटी वगैरह सब हो जाएगा। मिशमी, मिशमी के बाद में मेरे प्यारे साथियों यहां पर है पटने वाली हिल्स, जिसका नाम है पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। इस पटकाई बूम के नीचे मेरे प्यारे साथियों फिर एक पहाड़ी है, और इसका नाम क्या है? नागा हिल्स। इसका नाम क्या है? नागा हिल्स। चिंता मत करिए, सारी की सारी ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां एक साथ याद करनी होती, ठीक है, तो याद कर लेंगे। तो पटने वाली बात हो ही गई है, मिसमी हो ही लिया है, तो भाई पहले मिसमी हुआ, फिर मिसमी के बाद पटने की बातें आई। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आगे नहीं बोलूंगा, ये वाली जो चीज है, रुकिए थोड़ा सा, नुचड़ गया बिल्कुल जिस्मानी तौर पर। हाँ जी, इधर देखिए, यहां पर फिर निकल के आती हैं बरेल की पहाड़ियां, है ना। अब ये देखो एकदम बॉर्डर में फंसी हुई हैं। कहां फंसी हुई हैं? बॉर्डर में फंसी हुई हैं। किस किस के? मिजोरम में भी फंसी हुई हैं, आसाम में भी फंसी हुई हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? बरेल की पहाड़ियां, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसके नीचे की तरफ अगर आप चलोगे तो यहां पर देखो, मिजोरम है तो मीजो पहाड़ियां। तो देखो, दो तीन चीजें तो ऐसी हैं जो हमको केवल नाम से ही याद आ गई। कैसे? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहली चीज जो समझ में आ गई वो कौन सी है? नागा हिल्स है। उसके बाद में जो सबसे नीचे की तरफ है वो कौन सी है? मीजो हिल्स है। क्लियर हो गई ये वाली बात भी? हाँ जी, एक विद्यार्थी बेचारे बहुत ही मेहनत से एक लाइन लिखे हैं, आए हैं क्लास में लिखने कि अनअकैडमी के टीचर सरकार की चाटुकारिता करते हैं, एक भी वीडियो स्टेटमेंट के लिए नहीं बनाए एक भी टीचर ने, जबकि स्टूडेंट से ही बनी अनअकैडमी पैसे देकर सभी टीचर्स को खरीद लेती है, उसके बाद सभी टीचर सरकार की चाटुकारिता करते हैं। क्या बात है यार, शानदार है यार, कहाँ से दिमाग लाया यार सनी देओल, इतना बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच यार। मतलब आप हैं तो हमको पता चल रहा है कि हम क्या हैं, अदरवाइज सोचो ना यार, हमें पता ही नहीं चलता। थैंक यू सनी यार, मैं आपका ये ना स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहूंगा, मतलब मुझे मजा आ जाएगा यार। थैंक यू, हमको ज्ञान दिलाने के लिए कि हम क्या हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, क्या है कि मैं मतलब इस चीज को अपनी याददाश्त में रखना चाहता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए सेव भी कर लेता हूँ। बनने में 40 साल गुजर गए जब ये आपने मुझे याद दिलाया, ये अंकित अवस्थी, आपको जब कहा जाए पढ़ाओ तो आप पढ़ाओ, जब आपसे कहा जाए अंकित अवस्थी आप नाचो तो आप नाचो। अंकित अवस्थी, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो हो जाएं, क्या कहते हैं, नेता हो जाएं, तो अंकित अवस्थी बिल्कुल, अंकित अवस्थी नेता होने के लिए तैयार हैं। अंकित अवस्थी का, अंकित अवस्थी आपको ये कहा जा रहा है आप करें, बिल्कुल करेंगे भैया। और भी दो चार फरमाइशें आप लिख दीजिए मैं, ताकि भविष्य में उन्हें याद रखूंगा, मेरे लिए जरूरी है ये सब चीजें।
पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। कोई बात नहीं बच्चा, बहुत सही लिखा है तुमने, और मैं तुम्हारी बात से 1% बुरा नहीं मानूंगा बच्चा, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, तुमने एकदम सही बातें लिखी हैं और जिंदगी, ठीक है ना। हाँ, नहीं, उसका अधिकार है बोलने का और बोलना भी चाहिए, कोई, वो अपनी जगह सही कह रहा है, वो अपनी जगह सही कह रहा है, वो अपनी जगह एकदम सही है, क्योंकि वो अपनी समझ से बातें कर रहा है, मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ। चलिए आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, हम अभी क्या है कि मैं कुछ भी कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही नाराज है। अब वो नाराज है तो उसको लगा कि सर से बोलना चाहिए, वो बोल के चला गया, अच्छी बात है। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने भूटान, डाफला, और डाफला के ऊपर की तरफ यहाँ पर कौन सा है, मिश्मी, ये बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे मेरे प्यारे साथियों कौन सी हिल हो गई, ये हो गई पटकाई बूम। पटकाई बूम के बाद में नीचे की तरफ क्या हो गई, नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद कौन सी हो गई, बरेल रेंज। अब यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। कौन कौन सी याद हो जाती हैं, नागा हिल्स हमें अच्छे से याद हो जाती हैं, मीजो हिल्स हमें अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि नागा बोले तो नागालैंड और मीजो बोले तो मिजोरम, इनमें तो कभी कोई दिक्कत आता नहीं है हमें। फिर 3 चीजें ऐसी हैं जो एनी टाइम हमें याद रहती हैं, और वो कौन सी है, गारो खासी जयंतिया, यानी जब से पढ़े हैं तब से ये हमें याद है। कौन सा, गारो खासी जयंतिया। क्यों, क्योंकि ये वो 3 पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों के कारण हमको आज तक ये याद करने का मौका मिला कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। भाई हम जब भी याद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यही तो याद करते हैं, सबसे ज्यादा पहाड़ियां कहाँ होती हैं, गारो खासी जयंतिया में होती हैं। ठीक है, ये हम भी अच्छे से पढ़ते हुए आए। अच्छा, यहाँ पर हम बकायदा ये सारी बातें भी पढ़ते हुए आए हैं कि यहाँ फनल सेप होता है, यहाँ बारिश बहुत तेज आती है, मोसिन राम नामक जगह है, चेरापूंजी नामक जगह है, ये सारी बातें हम यही तो पढ़ के आते हैं। तो ये भी बात सही है, तो गारो खासी जयंतिया हो गई। तो गारो खासी जयंतिया हमें पता है, नंबर 1 बात। दूसरी, हमें मीजो हिल्स हमेशा याद है, हमें नागा हिल्स याद है। अच्छा, अभी पटने के नाम से हमें क्या याद आ चुका था, पटकाई बूम याद आ चुका था। कौन सा याद आ चुका था, पटकाई बूम हमें याद आ चुका था। इतनी बात समझ में आ गई, ये भी खत्म हो गया। अब डाफला बाफला तो मैं आपको अभी याद करा ही चुका था। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपको कितने नाम याद रह गए, तो भाई डाफला बाफला तो हमें वैसे ही याद रह गए थे, हमने डाफला को मिस किया, हमने डाफला को मिस किया था, क्योंकि हम कहीं चले गए। जब डाफला जो है उसको मिस किया जा रहा है तो मिस नहीं हो गया। फिर पटकाई बूम की बात आई, किसकी बात आई, पटकाई बूम। और ये पटकाई एक ऐसा शब्द है जो नॉर्थ उत्तर भारत में बहुत चलता है भाई, पटने के ऊपर किसी को अगर मिस कर रहे हो तो फाइनली वो पट ही जाता है। नागा और मीजो जो है वो हम लोगों को वैसे ही याद हो गए, नागालैंड से और मीजो से। अब ले लेकर के भाई साहब बरेली आ गया बीच में, है ना, ले दे करके क्या आ गया, बरेली आ गया। और भाई साहब बरेली जो है वो मिकिर भैया के क्षेत्र में है। मिकिर भैया जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, बरेली के रहने वाले हैं। अच्छा, मिकिर याद है आपको कौन से हैं, एक बहुत ही शानदार सीरियल आया था, उसका नाम था परमानेंट रूममेट्स, है ना, परमानेंट रूममेट्स। अगर आपने देखा हो तो उसमें हाँ मिकिर भैया के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, कोई सी पहाड़ी नहीं बचा। अच्छा, इनके अंदर ये त्रिपुरा विपुरा जो है, इनके अंदर मेरे प्यारे साथियों जो है ना, वो छोटी मोटी पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां सब पाई जाती है। तो ये देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आप लोगों को सारी पहाड़ियां जो है वो याद करा दी है। बताइए, किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हुआ हो तो मुझे आप बताएं। इसमें भी जितनी पहाड़ियां थी हमने सारी की सारी आपको पढ़ा दी। अब रिवाइज करके देखें, एक बार रिवाइज करके देखें, मैंने मिकिर पहाड़ियां कहां चली गई, आसाम के अंदर चली गई। और मैं गारंटी दे रहा हूं सबको याद हो गया, परमानेंट रूममेट का किरदार है मिकिर, वो बरेली का रहने वाला है, ऐसे हमने याद कर लिया। ठीक है, नागाओं के ऊपर जो है वो पटने की व्यवस्था थी, मिश्मी किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, डाफला बाटी भी खाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में, मीजो के अंदर मीजो पहाड़ियां ही थी, गारो खासी जयंतिया हमें याद। गली में जमा हुए, हाँ भाई, मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या होगी एक बार इन चीजों को याद करने में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया, मुझे तो लगता नहीं है, बाकी जैसी आपकी मर्जी, आप बताते रहिए। सलीब देकर दुआ पड़ी। ठीक है सर, आइए ट्राई करते हैं। सर जी, यहाँ पर भूटान खत्म हुआ, हमने यहाँ पर शुरू कर दिया अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बकायदा बहुत अच्छे से चलता था। ठीक है,
हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक पहाड़ी थी, नाम बताएंगे उसका? कौन सी बाटी खाई थी आपने? बाफला बाटी, डाफला, ठीक है। फिर किसको मिस किया? मुझे मिस किया या खुद को? आज सुबह आप सबने मुझे मिस किया, ठीक है। उसके बाद में डाफला बाटी हो गई, मिसमी हो गई। अब यहां पे जब आपने मुझे मिस किया तो मैं आपकी बातों से लग रहा है पट ही गया हूं कि मैं कल से जो है आपकी क्लास किसी भी परिस्थिति में लेके रहूंगा। तो भाई वो कौन सी हो गई? पटकाई, ठीक है। क्या नाम हो गई? पटकाई बूम। हाँ जी, ओम प्रकाश कह रहे हैं पढ़ाओ सर, बीच बीच में दिमाग खराब करने वाले मैसेज आते हैं सर, उनको ना पढ़िए। जो भी, इतना तो पैसा नहीं कि आपका लेक्चर खरीदे, लेकिन आप फ्री वाला लेक्चर से काफी मुझे फायदा हुआ है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं हो जिसमें हर पेपर से 2-3 क्वेश्चन ना मिलता हूं। मैं बहुत प्रश्न हूं आपका, 2/3 क्वेश्चन ना मिलते हूं। वाह, बहुत प्रसन्न हूं आपके लेक्चर से। थैंक यू भाई ओम प्रकाश, आप लोगों का सराहना भी मिलती रहती है तो काम करने का मन करता रहता है ना साहब। अब हम पट गए साहब। पटने के बाद में यहां पर चल रहा था नागा मामला, नागा हिल्स, ठीक है। यहां था मेरे प्यारे साथियों मणिपुर, और उसके नीचे फंसा हुआ था मिजोरम, ठीक है। इनके बीच में कहीं यहां पर घुसा हुआ था त्रिपुरा, ठीक है सर। ये मतलब बांग्लादेश में घुसा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, इन्हीं के बीच में आसाम के आसपास इस क्षेत्र में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी का नाम, कहां के हैं मिकिर भैया? बरेली के हैं। तो कहां के हैं? बरेल के। ये लीजिए बरेल पहाड़ियां। हाँ जी, इसके बाद में यहां पर मेरे प्यारे साथियों 1 जून 19 कौन से भैया थे? मिकिर भैया। तो यहां कौन सी पहाड़ियां आ गई? मिकिर की पहाड़ियां, उस वक्त के डिफेंस मिकिर की पहाड़ियां। यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक पूरा ये वाला जो जोन है, ये है मेघालय, और मेघालय के अंदर क्या है? तो हमें 3 पहाड़ियां। यकीन नहीं है। कौन कौन सी? देखते ही वो गारो, मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया। खासी, इसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे, और जयंतिया। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान गारो, मुख्तारी, खासी का सबूत था। और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां यहां पर उपस्थित हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या क्या देखा? त्रिशूल का नाम गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहां पर मिली हम लोगों को? ये मिली मेरे प्यारे साथियों आपके इस क्षेत्र में, जिसे आप क्या कह रहे हैं? मेघालय कह रहे हैं। मेघालय के नीचे त्रिपुरा, इधर मिजो, इधर हो गया आपका बरेल, इधर हो गया मिकिर, नागा, पटकाई, मिशमी और डाफला। एक बार खुद के लिए थम्स अप कर दीजिए, क्या आपको ये सारी बातें याद हो गई? हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। सारा की सारा हमने आपको याद करा दिया। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही, ठीक है, जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। डन हो गया। मेरे लिए वो एक और सदमा था। क्लियर हो गया। सारा की सारा स्टेट याद हो गया, और सारी की सारी हमको मैपिंग याद हो गई। कोई लोड ही नहीं था यहाँ पे यार। और ज्यादा एक बार मैपिंग की खासियत पता है क्या है? मैप देखो और उसको ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर लो, बस इतना कर लो, काम हो जाएगा। प्रोफेसर सारा भाई अगर है ना, इतना कर लो, काम हो जाएगा। हो गया ना हमारा काम। बनाने वाले थे तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। हाँ जी, चलिए, तो ये मैपिंग की हमने ये वाली बात सीख ली। अब 2-4 छोटी मोटी पहाड़ियां इधर की तरफ भी निपटा देते हैं हम। हाँ जी, एक बार इन्हें भी जल्दी से देख लीजिए, फिर हम प्लेट्यूज अलग से करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर आपको दिखाई दे रही है हमारे राजस्थान की, बस अभी इन 2-4 पहाड़ियों को और याद कर लेते हैं, फिर हम आपको रीजनल क्लासिफिकेशन कराते हुए प्लेट्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे, स्टेट वाइज लेते हुए। ये कौन सी पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, बताइए जल्दी से। कमजोर से शरीर दिख ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैपिंग में हम बस इनको ब्लैंक में लिख के चलेंगे, आपको सारी याद हो जाएंगी। अरावली, ठीक है बेटा, अरावली जो कि बिल्कुल साउथ वेस्ट के पैरेलल चल रही है। ठीक है, अच्छा, अरावली के नीचे यहां पर विंध्या और सतपुड़ा,
ये तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था, विंध्या सतपुड़ा से ऊपर उत्तर भारत है और विंध्या सतपुड़ा से नीचे दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है। कैसा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत है। और उत्तर भारत जो है वो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है। ठीक बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही अरावली, फिर विंध्या, फिर सतपुड़ा। इस तरफ हमने कल भी सीखा था वेस्टर्न घाट, इधर हमने सीखा था ईस्टर्न घाट, और हमने ये वाला देखा, ये क्लियर हो गया। अब इधर ध्यान से थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं? इधर से मेरे प्यारे साथियों, दोनों के बीच में से कुछ नदियां बहती हुई जा रही हैं। कोई बताएगा इस नदी का नाम क्या है, जहां पर मैंने अभी मार्क कर रखा है? और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी जी हाँ, ये नदी कौन सी है जो इन दोनों के बीच में बह रही है? दैट इज नर्मदा। नर्मदा से संबंधित एक सवाल पढ़ाना था आज सुबह, कल पढ़ा देंगे उसको। ओंकारेश्वर का नाम नर्मदेश्वर हो गया है, ठीक है। वो किसका नाम हो गया है? होशंगाबाद का। परेशान कर दिया है ना, होशंगाबाद का। हाँ, नर्मदा के ऊपर हो गया है। अच्छा, नीचे की तरफ कौन सा है? ये वाला हिस्सा अग्नि की परवाज तापी नदी का हो गया। कौन सी नदी का हो गया? तापी नदी का हो गया। कल मैंने आपको कुछ बातें और भी बताई थी। क्या? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में कौन सा क्षेत्र स्थित है? डेक्कन प्लेट्यू स्थित है। कौन सी चीज स्थित है? डेक्कन प्लेट्यू स्थित है। ये तथ्य आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है, ये प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है, जिसे आप छोटा नागपुर के नाम से पढ़ रहे हैं। किस नाम से पढ़ रहे हैं? छोटा नागपुर के नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तथ्य तो अब हमको ऐसा हो गया कि याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको ब्लैंक पेपर पे भी दिखाऊं तो इनको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले इन्हें देखते हैं एक बार। हाँ जी, बताएं। इधर की तरफ हो गया अरावली, किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी। इधर की तरफ ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त विंध्या, स्टेशन सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, चंद सेकंड ईस्टर्न घाट, रुकावटें सामने आ गई और परवाज मुलतवी कर दी गई। छोटा नागपुर, दक्कन प्लेट्यू, अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी नीलगिरी हाथ निकाल ली। कार्टून क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कार्टून शायद किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। खरीदार कुछ और कौन सा मैप बच गया जिसमें हमारी इसने दिया है? क्योंकि अब क्या है कि मैं, अब मेरी टीम जो है ना, वो मेरे मैपिंग का वो समझ नहीं पा रही है कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से आगे मैं खुद ही लेकर के आऊंगा मैपिंग के प्रश्न। बटन नहीं चला। आज के लिए आपको इससे काम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कंटेंट नहीं है। डरने की कोई बात नहीं, खोज खोज के पढ़ाना पड़ रहा है। अहिंसावाद की फिलहाल के लिए मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊंगा, और कल से जो है ना, वो इंडिया का मैप मेरे हिसाब से चलेगा। वो मेरी बात समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, और फिर मेरे तरीके से मैं कल ले गया। एक्चुअली क्या है कि मैं उनको बोल दे रहा हूँ, लेकिन मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चाहिए उन्हें। ठीक है बेटा, तो कल फिर मुलाकात करते हैं आप सभी साथियों से। अपना ख्याल रखिए, और रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। आज शाम की पॉलिटी की क्लास और नहीं है बस आपकी, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है। लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा, जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है। 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मुरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर KC पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था, और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम?
मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास। अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोंपलें लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा। उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो। ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अदच्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि, तदस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि, हित्वा पापम् अवाप्स्यसि।